नमस्कार दोस्तों, IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में एनालॉजी की प्रॉब्लम्स कंटिन्यू करेंगे। एनालॉजी पे दो वीडियोस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, जिनके लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आप एक बार उनको अच्छी तरीके से ज़रूर देख लें। तो इस वीडियो के अंदर डायरेक्ट ऑब्लिक सिंपल एनालॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट एंड सिंपल एनालॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें किस टाइप की प्रॉब्लम्स आती है। आपको एक सिंपलिस्टिक लैंग्वेज के अंदर प्रॉब्लम गिवन होती है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एक एग्जांपल। इंजीनियर इज़ रिलेटेड टू, मीन्स लैंग्वेज में दिया हुआ होता है एनालॉजी, related to machine, means there is a certain relationship between the engineer and machine। फिर आगे लिखता है in the same way as doctor is related to, फिर डॉट डॉट देखें। आपको जो क्वेश्चन मार्क साइन दिया हुआ है, इसका मतलब आपको एक एनालॉजी दे रखी है बिटवीन द इंजीनियर एंड मशीन। सिमिलर एनालॉजी यू हैव टू फाइंड आउट द बिटवीन डॉक्टर एंड समथिंग, दैट समथिंग विल बी योर आंसर। इसके अंदर देखिए आप थोड़ा और इस पे अच्छी तरीके से एनालिसिस करें कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द इंजीनियर एंड द मशीन। आई थिंक इंजीनियर टेकल्स द मशीन, इंजीनियर ऑपरेट्स द मशीन, or engineers tackles the machine. If any fault is observed in the machine, that fault will be detected by the engineer and remedial action will be taken by the engineer. So doctor will tackle the disease and doctor will give a proper medicine so that disease can be corrected. See, in the similar way, as engineer identify the fault in the machine and machine will be corrected, so your answer will be disease। इस तरीके से आपको क्या है कि डायरेक्ट रिलेशंस जो दे रखी है वो आपको जो है आइडेंटिफाई करनी है और वो आपका आंसर्स जो है अकॉर्डिंगली जो है आपको बताना है। लैंग्वेज की फॉर्म में यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ होता है। इसको हम सिंपल एनालॉजी कहेंगे और डायरेक्ट एनालॉजी कहेंगे। सेकंड एक और दे रखा है, मैं अब डायरेक्ट कंप्लीट लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, ऐसे एरो करके लिखूंगा। रिदम इज रिलेटेड टू द म्यूजिक, रिदम इज रिलेटेड टू द म्यूजिक इन द सेम वे एज डिज़ाइन इज रिलेटेड टू। देखिए यहाँ पे डिज़ाइन इज रिलेटेड टू आपको दे रखा है। रिदम इज रिलेटेड टू द म्यूजिक इन द सेम वे एज डिज़ाइन इज रिलेटेड टू, ये आपको फाइंड आउट करना है। अब देखिए सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द रिदम और म्यूजिक। म्यूजिक इज मेड अकॉर्डिंग टू द रिदम। सिमिलरली देयर इज सम ऑप्शंस गिवन इन द क्वेश्चन, सिमेट्री, आर्किटेक्ट, ब्यूटी और बिल्डिंग। तो आई थिंक द बिल्डिंग इज मेड according to the design, so the correct answer for this question will be the building. Music is made according to the rhythm and building is made according to the given design. Next देखिए, आपको प्रॉब्लम दे रखी है। ड्रामा is related to director in the same way as magazine is related to, drama is related to the director in the same way as magazine is related to। तो देखिए आपका क्या हो रहा है कि ड्रामा इज प्रिपेयर्ड बाय द डायरेक्टर, सो मैगजीन इज प्रिपेयर्ड बाय द एडिटर। तो करेक्ट आंसर विल बी एडिटर। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल। जूल इज रिलेटेड टू द एनर्जी, जूल इज रिलेटेड टू द एनर्जी in the same way as Pascal is related to
क्वेश्चन मार्क दे रखा है. आई थिंक जूल इज द यूनिट ऑफ द एनर्जी and Pascal is the unit of the pressure. So your answer will be pressure. Next देखिए example, dancer is related to stage. Dancer is related to stage in the same way as मिनिस्टर इज रिलेटेड टू. देखिए डांसर एक्चुअली कहाँ परफॉर्म करता है, स्टेज पे परफॉर्म करता है. सिमिलरली फॉर द मिनिस्टर सिमिलर प्लेटफॉर्म विल बी पुलपिट. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, इकोलॉजी इज रिलेटेड टू एनवायरमेंट. Ecology is related to environment in the similar way as histology is related to. देखिए ecology is a branch of science which study the environment. In the similar way histology is the branch of the science which study the tissues. So your answer will be tissues. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अनदर एग्जाम्पल और डिस्कस करते हैं. वैक्स इज रिलेटेड टू ग्रीस इन द सेम वे एज मिल्क इज रिलेटेड टू. आपको थोड़ा सा आइडिया मिला होगा कि आप इसमें क्या आंसर दे सकते हैं, बिकॉज इसमें ये दे रखा वैक्स इज रिलेटेड टू ग्रीस. इसका मतलब ये है कि वैक्स इज यूज टू प्रिपेयर द ग्रीस. सिमिलरली मिल्क इज यूज टू प्रिपेयर द कर्ड. In the similar way, we will also discuss some more problems. Borrower is related to loan in the same way as beggar is related to क्वेश्चन मार्क दे रखा है. तो इसमें आपको ये दे रखा है कि जो बोरोवर इज रिलेटेड टू द लोन, इसका मतलब बोरोवर गेट्स द मनी इन द फॉर्म ऑफ लोन. सो बेगर गेट्स द मनी इन द फॉर्म ऑफ alms. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वेव्स रिलेटेड टू एयर इन द सेम वे एज रिपल्स रिलेटेड टू. इसमें देखिए वेव्स आपको कहाँ ट्रेवल करती है, वेव्स एयर में ट्रेवल करती है और रिपल्स किस में ट्रेवल करती है, वाटर में ट्रेवल करती है. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इंस्टीट्यूट इज रिलेटेड टू academy in the same way as decree is related to. You have to find out कि what is the relation between the institute and academy. The word in each pair are basically the synonyms. So as far as decree is concerned, there are some options are given: blame, code, judge and mandate. So appropriate answer is basically the mandate here in this question. नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, जीसस इज रिलेटेड टू द क्रिश्चियंस इन द सेम वे एज जोरोस्टर इज रिलेटेड टू. देखिए एक्चुअली क्या है कि आपने जो इसके अंदर जीसस was the founder of religion of the Christian, in the similar way Zoroaster was the founder of religion of the Parsis. So your answer will be
पार्सिस। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, palm is related to hand in the same way as soul is related to. I think you have got the answer. Palm is related to the hand. Palm is the lowermost part of the hand and sole is the lowermost part of the foot. This is the relation. In the similar way, some more problems. Constitution is to amendment as book is to. Constitution, देखिए थोड़ा लैंग्वेज का भी फर्क देखिए है. इन द सिमिलर वे वाली लैंग्वेज हटा के थोड़ा दे दिया है. कॉन्स्टिट्यूशन इज टू अमेंडमेंट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होते हैं, किए जाते हैं. इन द सिमिलर वे बुक इज़ टू और आपका क्वेश्चन मार्क दे रखा है. तो देखिए इसको आपको फाइंड आउट करना है. एनी चेंज इन द फर्स्ट इज मेड बाय द मीन्स ऑफ सेकेंड मीन्स चेंजेज इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर मेड थ्रू द अमेंडमेंट्स. इन द सिमिलर वे changes in the books are made through the errata, term used for updation or changes in the book. Example, pineapple is to jelly as tomato is to. So what is the relation between the pineapple and jelly? Basically, pineapple is preserved in the form of jelly, so tomato is preserved in the form of puri. Next देखिए example, rickets is to children. Rickets is a disease normally observed in the children. In the similar way as osteomalacia is to. Osteomalacia is a disease observed in adults. So your answer will be adults. Next example, hygrometer is to humidity as spigomanometer is to. Spigomanometer is used to measure the blood pressure. So hygrometer is used to measure the humidity. Similarly, this device is used to measure the blood pressure. So your answer will be blood pressure. One more example. Example, steel is to बोकारो. बोकारो में स्टील के बड़े बड़े प्लांट है. तो स्टील बेसिकली बोकारो स्टील का बेसिक हब है जहाँ आपका जो है स्टील बनाई जाती है बल्क में. एज होजरी इज़ टू. अब ये आपका जगह का बताना है कि कहाँ पे होजरी मेन जो है ये बेसिकली लुधियाना में है. देखिए ये एनालॉजी वाली प्रॉब्लम्स है, आपको जनरल स्टडीज़ से भी रिलेटेड है, उसका कॉन्सेप्ट भी यहाँ काम आता है. न्यूमेरिकल रिलेशंस भी काम आते हैं. तो न्यूमेरिकल एनालॉजी अपन लेटर ऑन डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन एनालॉजी अपन नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे.
इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स में जो है शेयर करिए, ताकि स्टूडेंट्स मैक्सिमम बेनिफिटेड हो सके। और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। IIT इन पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कंटिन्यूसली आपको अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू सो मच।